आपके पेट के निचले हिस्सों में बहुत दर्द होता था जी। और बहुत बहुत दिन तक मासिक धर्म चलने के वजह से आपके शरीर में खून की कमी हो गई थी जी। आप रोज दिन में 4 से 5 बार कपड़े चेंज करते थे जी। जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो बेटा डॉक्टर ने क्या कहा आपको? डॉक्टर ने कहा हार्मोन्स इम्बैलेंस है, उसके वजह से पूरा यूट्रस में गांठ ऐसा जम गया है करके। संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने ऊंची आवाज में कहा कि बच्चेदानी के सारे रोग आपको छोड़कर चले जाए, तो आपने प्रभु के दास के इस बात को, इस घोषणा पूरे विश्वास के साथ आपने रिसीव किया। हाँ। बेटा क्या नाम है आपका? प्रमीला कंवर। ओके, आप कहाँ के रहने वाली हैं? दर्री। आप अपनी गवाही में बताते हैं कि आपका पीरियड 20-20 दिन तक बंद नहीं होता था। नहीं। जब पीरियड आता था हाँ। तो 20-20 दिन तक बंद नहीं होता था, पीरियड लगातार चलता था। हाँ, चलता था। इसके कारण आपके पेट के निचले हिस्सों में बहुत दर्द होता था जी। और बहुत बहुत दिन तक मासिक धर्म चलने के वजह से आपके शरीर में खून की कमी हो गई थी। जी जी। ओके, जिसकी वजह से आपके शरीर में आपको बहुत कमजोरी महसूस होती थी। जी। चक्कर आता था। हाँ। पूरे शरीर में दर्द रहता था। ओके, आपको कोई भी काम करने का मन नहीं लगता था। नहीं। आप रोज दिन में 4 से 5 बार कपड़े चेंज करते थे। जी। और बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग भी होता था। जी। ओके, रात को बेटा आपने बताया कि रात में आपको ठीक से नींद भी नहीं आती थी। नहीं। लगातार पीरियड आने की वजह से आपको बाहर आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। हाँ जी। ओके बेटा, ये कब से आपके साथ ऐसा हो रहा था? कितने दिनों से, कितने सालों से, कितने महीनों से? जब से मैं पीरियड स्टार्ट हुआ ना, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी 5-6 साल ऐसे हैं कि इन परिस्थितियों से मैं गुजर रही हूँ। पिछले 5 सालों से? हाँ। बेटा आपका उम्र अभी क्या है? 30 साल। 30 साल के हो आप? जी। ओके, आपकी मैरिज हो चुकी है। जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो बेटा डॉक्टर ने क्या कहा आपको? डॉक्टर ने कहा कि मेरा हार्मोन्स इम्बैलेंस है, उसके वजह से पूरा यूट्रस में गांठ ऐसा जम गया है करके। डॉक्टर को आप दिखाई तो डॉक्टर ने आपको बताया कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आपके बच्चेदानी में गांठ जैसे बन रहा है और बन भी चुका है। हाँ। जिसके कारण बेटा आप कितने डॉक्टरों को दिखाए? कोरबा में तो मैं 3-4 डॉक्टर को दिखाई और बिलासपुर में दिखाई हूँ, अपोलो में। ओके। कटघोरा में भी दिखाई हूँ। आप कोरबा के 3-4 डॉक्टरों को दिखाए, उसके बाद फिर आप अपोलो भी गए, बिलासपुर, वहाँ भी आपने डॉक्टरों को दिखाया। जी। और उसके बाद आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास भी भेजा गया। हाँ, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी गए। लेडीज का जो स्पेशलिस्ट होता है उनको भी आपने दिखाया, गायनोलॉजिस्ट ऐसा कुछ बोलते हैं ना? गायनोकोलॉजिस्ट। हाँ। ओके, सभी डॉक्टर का एक ही रिपोर्ट था और एक ही बात था बेटा कि आपके बच्चेदानी में गांठ हो चुका है, हार्मोन्स इम्बैलेंस है। हाँ। जिसकी वजह से आपको ऑपरेशन करके उस गांठ को निकालना पड़ेगा। दूसरा और कोई चारा नहीं है। डॉक्टर यही बोलते थे आपको? बोलते थे, यस। ओके, डॉक्टर ने क्लियर आपको बोल दिया कि ऑपरेशन ही इसका एकमात्र हल है। हाँ। ओके, आप बेटा पहली बार इस चर्च में कब आए? नवंबर 2024 को। ओके, उसके बाद आप लगातार आ रहे हो? हाँ, लगातार आ रहे। ओके, 16 मार्च 2025 को आप चर्च आए। हाँ। और आपका उस समय भी बॉडी में हैवी ब्लीडिंग हो रहा था और बहुत दर्द था, आपने लिखा है। हाँ। बॉडी आपका पेन कर रहा था, फिर भी आप चर्च आए। पीरियड चल रहा था। संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने ऊंची आवाज में कहा कि बच्चेदानी के सारे रोग आपको छोड़कर चले जाए, जी, तो आपने प्रभु के दास के इस बात को, इस घोषणा को पूरे विश्वास के साथ आपने रिसीव किया। हाँ। ओके, और प्रेयर के बाद आपको फिर बाथरूम लगा, प्रेशर बना। हाँ। बेटा आप भागकर बाथरूम गए। जी। और जब आप बाथरूम गए तो बाथरूम में 10 mm के साइज की एक रसोली बाहर आई। हाँ, शायद उससे भी बड़ी होगी। उससे भी बड़ी थी। हाँ। 10 mm। हाँ, क्या साइज बोले? 10 mm को लगभग छोटा वाला जो नींबू होता है ना, उस साइज का। हाँ, 10 mm। हाँ। एक रसोली बाहर आई जी। और आप उसको देख के एकदम शॉक हो गए। हाँ। हमारे बाथरूम में गए थे। हाँ, यही। ओके,
शॉक हो गए आप। और उस दिन से उसके बाद क्या हुआ बेटी? उसके बाद से जो ब्लीडिंग 20 दिनों से बंद नहीं हो रहा था ना, उसी दिन से बंद हो गया और बॉडी हल्का हो गया। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर के महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपने लिखा कि जैसे ही ये रसोली बाहर आई आपका पूरा शरीर हल्का हुआ जी। जो 20 दिनों से ब्लीडिंग कंटिन्यू चल रहा था वो तुरंत बंद हुआ जी। परमेश्वर ने आपके ऑपरेशन को कैंसिल किया जी। और उस दिन से लेके अभी तक आपका कोई पीरियड नहीं आ रहा, कोई ब्लीडिंग नहीं है, आप हील हो, चंगा हो, एकदम चुकी हूँ। हाँ। तारीफ करेंगे जोर से। अरे ये तारीफ छोटे है यार, ऊंची आवाज में तारीफ करो, बोलो हालेलुया। बेटा आप कितने दिन से ट्रीटमेंट ले रहे थे? जब से ऐसा दर्द स्टार्ट हुआ ना, लगभग 3-4 सालों से। हाँ, 3-4 सालों से। बहुत सारे डॉक्टर को दिखा लिए, बहुत सारा दिखाई हूँ, कहीं राहत नहीं मिला? कहीं नहीं। मेरे घर वाले तो परेशान रहते थे कि मतलब इन 4-5 दिनों में और जैसे दर्द होता था कि कहीं नहीं जाना, और कोई कुछ बोल देता कि ये काम कर वो काम, तो मैं चिड़चिड़ा जाती थी क्योंकि दर्द होते रहता था, पूरा दर्द के मारे पसीना, उल्टी, चक्कर सब आता था। कुछ कहना चाहते हैं आप कलीसिया को? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना विश्वास दृढ़ रखिए। जैसे राई का दाना छोटा होता है लेकिन कठोर होता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, परमेश्वर के दास दासी का, जो हमारे लिए जागते रहते हैं प्रार्थना में कि हम जीवित रहें, हम ब्लेस्ड हो जाएं। तो कलेशा आप भी स्ट्रांग रहिए अपने आत्मिक मामा पापा के लिए कि वो भी इस छत्तीसगढ़ में जिस तरह खामरा में बेदारी है, यहाँ भी आ सके बेदारी। हालेलुया। बेटा इस इलाज पानी में आपने कितना खर्च कर लिया होगा? लगभग 5 सालों में बहुत हो गया होगा, करीबन अगर मिलाएं तो 3-4 लाख हो सकता है। 3-4 लाख रुपए। यहाँ पास्टर आपके लिए प्रेयर किया, प्रभु ने आपको चंगाई दिया, तो यहाँ कलीसिया में आपको कुछ देना पड़ा? पैसा नहीं। कुछ पैसा लगा यहाँ? नहीं, कोई पैसा नहीं। फ्री में हो गया? फ्री में हो गया। हालेलुया। यहाँ आपको झूठी गवाही देने के लिए पास्टर तो कुछ नहीं दिया है? नहीं नहीं नहीं। सोचो एक जवान बच्ची 20-20 दिन पीरियड नहीं रुकना पिछले 5 साल से, ये तो डिप्रेशन में आ जा रही थी। हाँ बेटी जी पास्टर जी, ये तो डिप्रेशन में, प्रभु का ना आगिस डिप्रेशन से बाँच गए लड़का। और कहीं न कहीं विश्वास नहीं सोला कि आज निकल परमेश्वर मोर चंगा कर दी, लेकिन बाहर जाके देखो ऐसा रोग से, ऐसा बीमारी से कितना सारा बच्चा डिप्रेस है, सुसाइड कर लेते, मालूम नहीं चलते कहा सुसाइड करी सो। हाँ, शैतान ये हाल करे थे जवान बच्चा बन के। हालेलुया। आप प्लेस है बेटा यीशु मसीह के जीवित नाम में। आमीन।